हाय एवरीवन, वेलकम इन मिक्स 2.0। आज हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपको हेड कांस्टेबल और एएसआई का पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आईटीबीपी आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं। 10th पास इसमें होना है। इसके बारे में क्वालिफिकेशन, फी, एज, हाइट, जॉब लोकेशन, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट के बारे में हम बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आईटीबीपी का फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, तो इसका स्टार्टिंग डेट रखा गया है 8 जून 2022, यानी कि ये अगले महीना की 8 तारीख से ये स्टार्ट हो सकता है। मे बी ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तकरीबन एक डेट के अनुसार कि अगर बात करें तो दोस्तों ये 8 जून से ये स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट 7 जुलाई 2022 रखा गया है। एग्ज़ाम फी के रूप में अगर आप जनरल स्टूडेंट है या फिर आप ओबीसी से आते हैं तो आपसे 100 रुपया लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट या फीमेल हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों अगर हम इसकी एज की बात करें तो 1 जनवरी 2022 के अनुसार 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 वर्ष रखा गया है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री का मतलब होता है कि आईटीबीपी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पहले से आप जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी इसमें कुछ सीट रिजर्व रखा गया है, जिसका सीधे तौर पे बहाली किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जिसका उम्र 35 वर्ष रखा गया है। एज में आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी से भी आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट देखने के लिए मिलेगा। इसमें टोटल सीट इसमें 248 पोस्ट रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है कि आईटीबीपी में, जो मैंने पहले ही बोल रखा है कि दोस्तों आईटीबीपी जो पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रहने वाला है, जिनके लिए डायरेक्ट एंट्री कराए या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के तौर पे उनसे लिया जाएगा। बाकी जो भी सीट बचेगा उसी सीट पे आपको फाइट करना पड़ेगा। आईटीबीपी के अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12th यानी कि इंटर पास होना है। अगर आप पहले से पास हैं इंटर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थंबनेल में भी लिखा हुआ है और मैंने पहले भी बता रखा है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं या फिर हिंदी में देना चाह रहे हैं तो दोनों में से आपको एक ही टाइपिंग देना है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आपसे 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड देना पड़ेगा और आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा, तब आप इसमें जाके क्वालिफाई कीजिएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसमें हाइट अगर आप मेल हैं तो 165 यानी कि 165 सेंटीमीटर आपका हाइट लंबाई होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 157 आपका हाइट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप चेस्ट की बात करें तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 78 से 82 सेंटीमीटर तक चेस्ट आपका पूरना चाहिए। जब अगर नापा जाएगा तो बहुत सिंपली अगर नॉर्मली नापेगा तो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब आपको फुलाने के लिए बोलेगा आपका चेस्ट तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर दौड़ की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा मात्र 17 मिनट में। 17 मिनट में ये दूरी तय करना पड़ेगा आपको। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में, ये दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 फीट 6 इंच लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मात्र 3 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा। आईटीबीपी की सिलेबस क्या रहने वाली है ये भी आपको जानना जरूरी है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों जीके या फिर करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा, जो 20 नंबर का रहेगा और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए।
रीजनिंग का थोड़ा इससे ज़्यादा रहता है, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। और इसके अलावा इससे इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें इंग्लिश से, और 25 नंबर के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर से भी आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन डाला जाएगा। 10 नंबर के लिए रहेगा। कंप्यूटर से आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, नेट यानी कि इंटरनेट जो आप चलाते हैं उससे रिलेटेड, ब्राउजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाएंगे। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका समय मिलेगा 90 मिनट का। लास्ट में इसकी बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम जो आप दीजिएगा, उसके अलावा आपको PT क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगा। यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थे दोस्तों। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका लिंक, वहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और विस्तार से आप जान सकते हैं।